Hello बच्चों, let's see the question. The question says a plain light wave with wavelength lambda is equals to 0.65 micrometer falls normally on a large glass plate whose opposite side has a long rectangular recess 0.60 mm wide. Using find the depth h of the recess at which the diffraction pattern on a screen 77 centimeter away from the plate has the maximum illuminance at its center. ठीक, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज v इज इक्वल टू a बाई टू. ये देखिए कोनोइड स्पाइरल से ये वैल्यू आती है √2 बाई b लेमडा. ये कहां से है? दिस इज फ्रॉम द कोनोइड स्पाइरल. ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है. दैट इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं a बाई, ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 2b लेमडा. ये हमारी एक v की वैल्यू होती है. यही हमारा यहाँ पर क्या होता है, की कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा. ठीक, जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है a बाई 2b लेमडा की वैल्यू आपको पता है. 2b की वैल्यू रखिए यहाँ पर 0.77 और लेमडा की वैल्यू रखिए 0.65. इसको सॉल्व कर दीजिए. ऐसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.60. ठीक, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं आगे. सो दिस बी द डाई पैरामीटर अलोंग कोर्नूज स्पायरल. ठीक है, तो ये कोर्नूज स्पायरल का जो ये जो वैल्यू आई ना बच्चों, दिस इज फ्रॉम द कोर्नूज स्पायरल. ठीक है, ये कोर्नूज स्पायरल जो है यहाँ पर काम आता है. इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें. ठीक है, अलोंग द कोर्नूज स्पायरल, ठीक, करेस्पॉन्डिंग टू दी हाफ विथ ऑफ द रिसेस. ठीक, तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं. अब इन्होंने बताया ना, एक लार्ज प्लेट होता है, अपोजिट साइड हैज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रिसेस. ठीक है, वो समझाते हैं. तो एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफ्रैक्टेड वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफ्रैक्टेड वेव, वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज गिवन बाय वेव इज गिवन बाय, उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट वी विल यूज, दैट इज सिमिलर टू सम कांस्टेंट. देख, e टू द पावर आई बी माइनस सी से v, e टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू प्लस v से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू प्लस यहाँ पर आएगा माइनस इंफिनिटी से v e टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू. यहाँ पर हमारा जो डेल है वेयर, तो आप चाहें तो इसको e की पावर आई पाई बी रखिए, या फिर आप इसको, या इस b को आप डेल बना दीजिए. यहाँ पर मेक दिस डेल. यहाँ पर जो ये जो डेल आया ना, क्योंकि b यहाँ पर भी इसका डेल की वैल्यू जो आती है, दिस डेल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एन माइनस 1 इंटू एच. ठीक, अब मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, दैट इज दिस, ये हुआ यहाँ पर. तो ये हाइट यहाँ पर h, दिस इज h, ओके, एंड दिस इज h, a एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज स्मॉल a. ठीक, तो वी कैन से दैट यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा फेज. ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा फेज ड्यू टू रिसेस. अब जब इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तब आप इसको पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डेप्थ, एच डेप्थ के बारे में हमें पूछा गया. तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते, ताकि यहाँ पर क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में आ जाती है. सो अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पर है क्या कि लेट मी ऑल्सो राइट इट अलॉन्ग विद, कि एक्चुअली एन एक्स्ट्रा फेज कौन सा, e टू द पावर आई डेल, यानी माइनस आई डेल, appears outside the recess
आउटसाइड द रिसेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी टेक इट आउट, व्हेन वी टेक इट आउट द एब्जॉर्ब, या ऐसे लिखिए कि एन एब्जॉर्ब इट इन कांस्टेंट, सो वी गेट, हमें यहां पर क्या मिलता है, द एक्सपेंशन। और कौन सा एक्सपेंशन हमको मिलता है, जो एक्सपेंशन हमने यहां पर मेंशन किया ना, दिस एक्सपेंशन इज व्हाट वी गेट। जब हम इसको यहां पर ऐसा करते हैं तब यहां पर ऐसे एक्सपेंशन मिलता है। तो आई होप अब ये जो एक्सपेंशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है अचानक, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, दस द एम्पलीट्यूड विल बी, दस द एम्पलीट्यूड इज, अब यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लेट मी ऑल्सो राइट दिस, यहां पर यही हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू समवॉट कांस्टेंट सी वी माइनस आई डेल वी, और ई टू द पावर आई डेल प्लस 1/2 माइनस सी वी माइनस आई 1/2 माइनस एस वी। ठीक, फिर यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम दी कोर्नूज स्पायरल, फ्रॉम दी कोर्नूज स्पायरल हम लिख सकते हैं दी कोऑर्डिनेट्स, दी कोऑर्डिनेट्स, तो करेस्पॉन्डिंग टू वी, करेस्पॉन्डिंग टू वी, वो हमारी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0.60 आर। देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर जो सीवी की वैल्यू है उसकी वैल्यू आती है 0.57, एसवी की वैल्यू आती है 0.13। ठीक है, तो अब हमें पास एम्पलीट्यूड तो वही, तो हम इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो द इंटेंसिटी एट ओ इज, एट ओ इज, वो यहाँ पर मेंशन है, दिस इज ओ। तो ओ पर इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, अगर मैं लिखना चाहूँ, सो यू कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर के बराबर लिखेंगे तो 0.57 माइनस 0.13 आई ई टू द पावर आई डेल माइनस 0.07 माइनस 0, मतलब आई 0.37। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और यहाँ पर ये पूरे का ऐसे, और मॉड का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.57 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर माइनस, नहीं आप प्लस ही रहने दीजिए, प्लस 0.37 का स्क्वायर प्लस 0.57 माइनस 0.13 आई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 0.07 माइनस में प्लस 0.37 आई ई टू द पावर आई डेल प्लस, इसको ओपन कर रहे हैं, जो ऊपर टर्म है ना इसको ओपन कर रहे हैं, 0.57 प्लस 0.13 आई, ये वाला टर्म भी हो जाएगा। ठीक, और ये वाला टर्म भी हो जाएगा, माइनस का 0.07 माइनस का 0.37 आई इंटू, ठीक है, यहाँ पर भी आई एक आ रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई डेल। अब देखिए ये टर्म मैंने ओपन किया तो थोड़ा सा यहाँ पर काफी लंबा हो गया है, लेकिन अगर इसको इंसॉर्ट करेंगे तो क्रॉस, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, यू कैन फर्दर राइट दिस एज 0.57 माइनस प्लस 0.13 आई इज इक्वल टू 0.585, 0 पॉइंट माइनस 0.07 प्लस माइनस 0.37 आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.377। ठीक, तो यहाँ पर, और यहाँ पर एक और टर्म आएगा ई टू द पावर माइनस प्लस आई अल्फा ई टू द पावर प्लस माइनस आई बीटा। अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी है यहाँ पर 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर वो है 100.7 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रॉस टर्म हो जाएंगे हम लिख सकते हैं कि 10
दी क्रॉस टर्म, वो की वैल्यू निकालेगा हम, तो 2 इंटू 0.585 इंटू 0.377 cos del plus 88 degrees, that we can write as 2 into 0.585 0.377 cos del plus pi by 2। अब मैक्सिमम इल्यूमिनेंस एट द सेंटर यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बोला है, इन्होंने बोला है मैक्सिमम इल्यूमिनेंस, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अगर आप चेक करें, सो फॉर आई मैक्स डेल प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2k डैश पाई। अब k डैश, और अगर यहाँ पर k डैश की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2k प्लस 1 पाई। यहाँ पर k की वैल्यू है कोई 0 1 2 करके एक तरह से। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेल की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी 2k पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो फिर यहाँ से h के लिए निकालिए, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 3/4। ठीक, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। ठीक, यही हमारी यहाँ से पूछा था, फाइंड द डेप्थ h, so this is the depth h and this is our answer। I hope you understood it well. Best of luck.